क्लास 10th में आपका टॉपिक दिया हुआ है संधि। तो संधि में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन किस प्रकार उत्पन्न होता है वो हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपने बचपन से पढ़ा होगा, एक उदाहरण आता है विद्यालय। सबसे सरल उदाहरण है आपका ए विद्यालय आता है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं, विद्या प्लस के आलय। तो अभी हमने इसमें पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से यहां से क्या निकला, स्वर निकालेंगे केवल बड़ा आ, और यहां से क्या निकला, बड़ा आ। तो बड़ा आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बनाएंगे। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे नरेंद्र। नरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नर प्लस के इंद्र। यहां से स्वर निकालेंगे ए लास्ट वाले वर्ड में। तो यहां से नर, तो अ निकला स्वर, यहां से क्या निकला ए। अभी आप इसको पढ़ेंगे कि आ का मेल ई से होता है तो ए बनता है। जी आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं संधि की, तो इसमें सभी संधियों के हम उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 पे है आपकी विसर्ग संधि। एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि संधि किसे कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके बाद आपने उदाहरण के माध्यम से अभी देखा था कि विकार या परिवर्तन किस प्रकार उत्पन्न होता है। विद्यालय में विद्या प्लस के आलय बराबर क्या हुआ था, विद्यालय। और इसके बाद नरेंद्र का हुआ संधि विच्छेद, नर प्लस के इंद्र बराबर क्या हुआ, नरेंद्र। तो यहां से क्या निकला, बड़ा आ, और यहां से क्या निकला, बड़ा आ। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के दोनों क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। इसके बाद ऐसे ही नरेंद्र का किया हमने नर, यहां से स्वर क्या निकल रहा है अ। इंद्र, यहां से स्वर क्या निकल रहा है ए। इनमें हम क्या लेंगे, विच्छेद में केवल स्वर ही लेंगे। तो आ और ए, आ का मेल ई से होता है तो ए बनता है। ये सभी नियम हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अभी हम।
अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर वाली संधि है हमारी स्वर संधि। सबसे पहले नंबर वाली संधि कौन सी थी? स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो अगर आपको संधि की परिभाषा याद हो गई तो स्वर संधि की परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वर्ड चेंज करना है। अभी आपने पढ़ी थी संधि की परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उसी प्रकार अभी स्वर संधि की परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 यड़ स्वर संधि। और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। ये आपकी स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पे है आपकी दीर्घ स्वर संधि, और नंबर 2 पे है आपकी गुण स्वर संधि, नंबर 3 पे है आपकी वृद्धि स्वर संधि, और नंबर 4 पे है आपकी यड़ स्वर संधि, और नंबर 5 पे है आपकी अयाद स्वर संधि। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अभी आपके स्वर संधि के 5 प्रकार हो चुके हैं। एक बार पुनः फिर पढ़ते हैं स्वर संधि को। तो अभी आपने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद पढ़ा था हमने स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकारों के नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यड़ स्वर संधि, और नंबर 5 अयाद स्वर संधि। अभी ये जो आपने संधि के प्रकार पढ़े हैं इनका क्रम ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले नंबर पे आप अयाद लिख सकते हैं, दूसरे पे आप वृद्धि लिख सकते हैं। इसमें क्रम का ऐसा कोई नियम नहीं है कि इन्हें क्रम से ही लिखना, क्रम से ही याद करना अति आवश्यक हो, लेकिन इनके जो नियम आएंगे अभी वो उस संधि के आपको उसी के लिए याद करने पड़ेंगे।
तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर वाली दीर्घ स्वर संधि। अभी हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो बेटा सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ने से पहले हमें स्वरों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, लघु स्वर या छोटे स्वर कौन से होते हैं, तब तक आपकी समझ में ये स्वर संधि या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि आपकी समझ में नहीं आने वाली है। तो अभी हम आपको, वैसे आप पहले से परिचित होंगे इनसे, नहीं है तो फिर भी एक बार हम बता देते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में सबसे पहले आता है हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसके बाद आता है एक बड़ा ऋषि। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि। इसके बाद ए, आई, ओ, औ। ये जो हैं सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, बड़ा ऋषि, कोमा ए, कोमा आई, कोमा ओ, कोमा औ, ओ औ। इसके बाद हम पढ़ेंगे छोटे स्वर या लघु स्वर। लघु स्वर या छोटे स्वर, लघु स्वर या छोटे स्वर। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ऋषि, इस क्या है आपके? लघु स्वर। लघु स्वर या छोटे स्वर। तो यहां लिख लेते हैं इनको, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ऋषि। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद छोटे स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ऋषि। ये जो आपने अभी बड़ा ऋषि पढ़ा है, इसका इसमें ज्यादा प्रयोग होता नहीं है, लेकिन आपको बताना तो वो पड़ेगा। अब इसके बाद दो बचे हुए हैं, अंग और अह। ये जो दो वर्ण बचे हैं, अंग और अह, ये स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसमें से दोनों के अलग अलग नाम हैं। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। अंग को क्या कहते हैं? अनुसार, और अह को कहते हैं विसर्ग। तो अभी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पढ़ना है दीर्घ स्वर और लघु स्वर। तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ऋषि। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है?
हिंदी में स्वरों की संख्या, तो आपको आंसर लगाना है। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। कितनी है स्वरों की संख्या? 11। अब 11 कैसे हुई? 3 तो आपके ये थे और 4 ये थे, तो 4 और 3 कितने हुए? 7, और 4 लघु स्वर हैं, तो 7 4 कितने हो गए? 11। इसको तो इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर कौन से हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, ए ऐ ओ औ। और इसके बाद छोटे स्वर कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। इसके बाद अभी स्वरों की संख्या पढ़ ली आपने और स्वरों को समझ भी लिया। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। दोनों को संयोग में अपन अयोग वाह के नाम से जानते हैं। तो यहां तक आप इसे नोट कर सकते हैं। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में सबसे पहले आपका सबसे पहले नियम आता है कि अ या आ का मेल, अ या आ का मेल आपस में होता है तो बड़ा आ का मेल आपस में होता है तो बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार ई आगे जोड़ें तो जब भी जोड़ सकते हैं, परिभाषा आपकी ठीक बन जाएगी। जब जब ई का मेल आपस में होता है तो बड़ी ई बनती है। आ का मेल आपस में होता है तो बड़ा आ बनता है। ई का मेल आपस में होता है तो बड़ी ई बनती है। तीसरा नियम, जब ऊ का मेल आपस में होता है तो बड़ा ऊ बनता है। जब ऊ का मेल आपस में होता है तो बड़ा ऊ बनता है। तो मुख्य आपको ध्यान रखना है कि आ के मेल से क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। और ई के मेल से क्या बनती है? बड़ी ई बनती है। और ऊ के मेल से क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। यहां तक सरल सा आपका नियम बनाया गया है, जिसे आप नॉर्मल पढ़ने के, सामान्य रूप से पढ़ने के बाद भी समझ सकते हैं। अब इसके हम उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण में सबसे पहले आपका सरल सा वही उदाहरण ले लेते हैं। विद्यालय,
देवालय, शिवालय, विद्यालय, देवालय, शिवालय। और इसके बाद ले लेते हैं बड़ी ई वाला उदाहरण ले लेते हैं रजनीश, रजनीश। और इसके बाद है जानकी, जानकीस। और इसके बाद ले लेते हैं उ वाला उदाहरण। उ वाला है आपका भूर्जा, भूर्जा। इसके बाद एक और ले लेते हैं, यहां तक क्लियर नहीं हो रहा होगा तो अभी इधर ले लेते हैं। अगला है भूर्जा और अगला ले सकते हैं आप गुरुपदेश। सबसे पहले अभी आपने पढ़ा था कि आ का मेल आपस में होता है तो बड़ा आ बनता है, और ई का मेल आपस में होता है तो बड़ी ई बनती है, और उ का मेल आपस में होता है तो बड़ा ऊ बनता है। अब ये मेल आपका 4 कंडीशन में होगा, इसे आप ध्यान से समझ लें, सभी में यही रहेगा कि अ प्लस के अ बराबर बनेगा बड़ा आ, अ प्लस के आ बराबर बनेगा बड़ा आ, और आ प्लस के आ बराबर बनेगा बड़ा आ। इसके बाद आ प्लस के अ बराबर बनेगा बड़ा आ। सभी चारों कंडीशन में क्या बनना है? बड़ा ही वर्ण बनना है। जिस प्रकार इसमें हुआ है उसी प्रकार ई का होगा, उसी प्रकार उ का होगा। तो अगर आपकी समझ में ये वाला आ जाएगा तो सभी आ जाएंगे कि जब दोनों अ और अ माने छोटे छोटे मिलेंगे तो बड़ा बनाएंगे, और जब छोटा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, और बड़ा और बड़ा मिलेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ और छोटा आ मिलेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, बनेगा बड़ा ही। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसी प्रकार ई मिलेंगी जिस प्रकार ए मिले हैं, और उसी प्रकार उ मिलेंगे जिस प्रकार ये मिले हैं। तो अभी इनका हम विच्छेद करके आपको दिखाते हैं इस नियम से। विद्यालय, तो विद्या प्लस के आलय, देवालय, देव प्लस के आलय, शिवालय, शिव प्लस के आलय, देवालय, शिवालय और विद्यालय। ये आपके एग्जाम्पल अभी आपने पढ़े हैं। इनका विच्छेद कैसे हुआ वो हम आपको समझा देते हैं। यहां से मूल शब्द है विद्या, तो यहां से क्या निकला? बड़ा आ। यहां से क्या निकला? बड़ा आ। अभी आपको समझाया गया था कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। तो अभी यहाँ क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। उसी प्रकार देखिए देव, यहां से क्या निकला? अ, और यहां से क्या निकला? आ। आ का मेल, अभी देखिए ये वाला नियम ये रहा कि अ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो देखिए अ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं? इस बड़े आ की मात्रा किस पे लग जाएगी? वो वर्णमाला पर। तो देखिए देवालय, ये लग गई आपकी मात्रा। देव
प्लस के आलय, इसकी मात्रा इस पर लग गई। देखो ऐसे यहाँ पर सेव, यहाँ से क्या निकला अ और यहाँ से क्या निकला आ, ये वाला ही नियम है। अ और आ मिलेंगे तो किसकी, इस पर बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, ये लग गई। उसी प्रकार जिस प्रकार आ हुआ था उसी प्रकार ई होगा। देखो जगह थोड़ी कम थी इसलिए रजनीश, तो रजनी प्लस के ईस, इसके बाद जानकीस, जानकी प्लस के ईस, जानकी प्लस के ईस। अब देखो यही वाला नियम, अभी थोड़ा इसमें बीच में स्पेस कम है तो थोड़ा सा इसे नीचे लिख लेते हैं हम। जानकी प्लस के ईस, समझने के लिए थोड़ी जगह बच जाएगी बीच में। देखो यहां से रजनी, यहां से क्या निकली बड़ी ई और यहां पर क्या है बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर के क्या बना रहे थे, बड़ा आ। उसी प्रकार बड़ी ई मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई। यहां से जानकी क्या निकली बड़ी ई और यहां से क्या निकली बड़ी ई, बड़ी और बड़ी मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई। नियम यही चलना है, केवल वर्ड चेंज हुए हैं आपके। उसी प्रकार देखिए इधर ऊर्जा, तो भू प्लस के ऊर्जा, भू प्लस के ऊर्जा गुरुपदेश, तो गुरु प्लस के उपदेश, गुरु प्लस के उपदेश, गुरु प्लस के उपदेश। तभी इसमें कैसे हुआ वो आप देखेंगे कि भू यहां से क्या निकला, ब्लैक पेन ले लेते हैं, यहां से क्या निकला बड़ा ऊ और यहां से क्या निकला बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। गुरु यहां से निकला छोटा ओ, यहां से निकला छोटा ओ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। तो ये वाली बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़े ऊ की मात्रा आगे वाले वर्ड पर लगी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ की मात्रा र पर लगी। यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और एक बार फिर हम इसको आपको दीर्घ स्वर संधि को रिपीट कर देते हैं। वैसे उम्मीद है कि कोई दिक्कत रही नहीं होगी। दीर्घ स्वर संधि में हमने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें दीर्घ स्वर आएंगे, तो जब आ का मेल आपस में होता है, जब आ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। और जब ई का मेल आपस में होता है तो बड़ी ई बनती है, और जब ऊ का मेल आपस में होता है तो बड़ा ऊ बनता है। इसी प्रकार अभी आपने इसके उदाहरण पढ़े कि विद्यालय, विद्या प्लस के आलय, यहाँ से बड़ा आ निकला, यहाँ से बड़ा आ और बड़ा मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। देवालय, देव प्लस के आलय, यहाँ से क्या निकले छोटा आ और यहाँ से क्या निकला बड़ा आ, छोटा और बड़ा मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। शिवालय, शिव प्लस के आलय, यहाँ से क्या निकला अ और यहाँ से क्या निकला आ, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। अभी आपने यही पढ़ा था अ और आ मिलकर के बड़ा आ। उसी प्रकार रजनीश, जैसे आ वाला हुआ है परिवर्तन उसी प्रकार ई होगा, उसी प्रकार उ होगा। रजनी, यहाँ से निकली बड़ी ई, यहाँ से निकली बड़ी ई मिलकर के क्या बनाएंगी, बड़ी ई। जानकी स, जानकी, यहाँ से निकली बड़ी ई, यहाँ से निकली बड़ी ई, बड़ी मिलके क्या बनाएंगी, बड़ी ई। उसी प्रकार भूर्जा, भू प्लस के ऊर्जा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ। गुरुपदेश, गोरु, छोटा ऊ निकला, यहाँ से छोटा ऊ निकला तो छोटे छोटे मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ।
गुरुपदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।